आज हम क्लास 10th में जिस चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है टॉर्च बियरर। टॉर्च बियरर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। इसको लिखा गया है W.M. रायबर्न के द्वारा। तो चलिए आरंभ करते हैं आपका ये चैप्टर जिसका नाम है टॉर्च बियरर। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, मैनी सेंचुरीज एगो, कई शताब्दी पूर्व, देयर लिव्ड अ ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ, अपने सारे जीवन, ही हैड टॉयल्ड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया था, बाइंग, खरीदने में, एंड सेलिंग, और बेचने में, विद द रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप, दैट ही हैड मेड, कि उसने प्राप्त किया, अ लॉट ऑफ मनी, उसने काफी पैसा कमाया। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे ही समय बीतता चला गया, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेस, वो धनी और धनी होता गया या अमीर और अमीर होता गया। बट द डे केम, लेकिन वो दिन आ गया, व्हेन ही फेल्ट, जब उसने ये महसूस किया, दैट ही हैड नो लॉन्ग टू रिमेन इन द वर्ल्ड, वो इस संसार में ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। He began to wonder, उसने आश्चर्यचकित होना शुरू किया कि what he should do, कि उसे क्या करना चाहिए with the money, उस पैसे के साथ। Now he had two sons, अब उसके दो बेटे थे। He made up his mind, उसने अपना विचार बनाया, that he would not divide his money, कि वो अपने पैसे को बांटेगा नहीं between them, उनके बीच में, but that he would give it, वो देगा all, पूरा का पूरा, टू द वन, उस एक को, हु प्रूव्ड हिमसेल्फ, जो कि अपने आप को सिद्ध करेगा, टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, उन दोनों में जो अपने आप को चालाक सिद्ध करेगा उसको वो दे देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, इस समस्या का हल था, वाज दैट, ये था कि फाइंडिंग आउट, इस बात को खोजना कि विच ऑफ द टू सन्स वाज क्लेवरर, कि उनमें से कौन सा लड़का जो है वो चालाक है। He decided to solve this problem, उसने इस समस्या को हल करने का निश्चय किया, by giving them a test, उन्हें एक टेस्ट देकर इस समस्या का हल करने का उसने निश्चय किया। Calling the young man, he said to them, अपने युवा लड़कों को बुलाकर उसने उनसे कहा, here are 2 rupees, यहां पर 2 रुपए हैं, I want to take 1 rupee each, मैं ये चाहता हूं कि तुम में से प्रत्येक 1 रुपया ले, एंड देन, और तब, टू गो आउट, बाहर जाए, सेपरेटली, अलग अलग, एंड बाई समथिंग, और कुछ खरीदे, विच विल फिल दिस हाउस, जो कि इस घर को भर दे। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, आपको 1 रुपए से अधिक पैसा खर्च नहीं करना है। द टू सन्स लुक्ड एट हिम, दोनों लड़कों ने उसकी ओर देखा, एज इफ, इस प्रकार से कि ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। हाउ कैन वी पॉसिबली बाई एनफ टू एनीथिंग, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है कि हम ऐसी चीज खरीदें, टू फिल द हाउस, जो कि इस घर को भर दे, विद ओनली 1 रुपीज, केवल 1 रुपए। They asked themselves, उन्होंने स्वयं से कहा, and they were reluctant to pick up the rupee, और वो उस पैसे को उठाने के अनुत्सुक थे। But the old man insisted, लेकिन बूढ़े आदमी ने उन पर दबाव डाला, और on their doing, ऐसा करने के लिए, as he told them, जैसा कि उन्हें बताया, of you go, तुम जाओ, he said, उसने कहा, and don't take too long over the business, और ज्यादा समय इस व्यापार में मत लगाना। I expect, मैं ये उम्मीद करता हूं, you back, कि तुम वापस लौट आओ, in a couple of days, काफी कुछ समय में ही तुम वापस लौटो। So each young man, इसलिए प्रत्येक युवा व्यक्ति ने टुक अप अ रुपी, अपना 1 रुपया उठाया,
एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। द फर्स्ट वन वॉन्डर्ड थ्रू द बाजार, पहला व्यक्ति बाजार में घूमता रहा, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन वो कुछ भी न पा सका, विच वुड इन एनी वे, जो किसी भी तरह से सर्व हिज पर्पज, उसके उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। ऑल डे लॉन्ग, सारे दिन, ही वॉन्डर्ड अबाउट, वो घूमता रहा, लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, सभी दुकानों पर, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। He became more and more certain, वो निश्चित और निश्चित होता गया, that something had gone wrong with his father, कि उसके पिता के साथ में कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। He was about to give up his search in despair, वो अपनी जो खोज थी उस खोज को निराशा में समाप्त करने ही वाला था। When he saw a bullock cart, जब उसने एक बैलगाड़ी देखी, with a load of hay, जो कि सूखी हुई घास से भरी हुई थी। That looks hopeful, जो कि आशामयी प्रतीत होती। He thought, उसने सोचा। I wondered, मैं आश्चर्य का हूं, how much hay I can get for a rupee, कि 1 रुपए में मैं कितनी घास खरीद सकता हूं। He went up to the driver of the cart, वो बैलगाड़ी के चालक के पास गया, and inquired, और पूछताछ की, about the price of the hay, उस घास की कीमत के बारे में। There was a good deal of haggling over the price, कीमत के ऊपर उनमें काफी मोलभाव हुआ, बट इन द एंड, लेकिन अंत में, he was able to buy the load of hay for a rupee, वो उसे 1 रुपए में खरीदने के योग्य हो गया। This was in the day, वो उस समय की बात है, when a rupee would buy a great deal more than it will buy now, जो आज आप जितना खरीद सकते हो उसकी अपेक्षा 1 रुपए में काफी सामान खरीदा जा सकता था। ये उन दिनों की बात है। आपके मन में विचार आ सकता है कि भाई एक दिन में 1 रुपए में कैसे बैलगाड़ी की घास पूरी खरीदी जा सकती है, इसलिए उसने क्लैरिफाई किया है, और क्लैरिफाई करते हुए उसने कहा है कि ये उन दिनों की बात है जब 1 रुपये की काफी वैल्यू हुआ करती थी। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद हे टू हिज फादर्स हाउस, तब उसका जो लड़का है, वो लड़का अपने उस घास को लेकर अपने पिता के घर की ओर चलता है। होपफुली ही पिल्ड इट इनटू द हाउस, आशा में उसने इसे घर में भर दिया, बट व्हेन इट वाज ऑल इन, जब ये सारी की सारी अंदर हो गई, ही फाउंड, उसने पाया, दैट देयर वाज नॉट एनफ टू कवर इवन द फ्लोर, कि ये तो केवल फर्श को ढकने के योग्य भी नहीं हो पाई। लेट अलोन फिल द होल हाउस, पूरे घर को ढकने की बात छोड़ो, ये तो केवल फर्श को भी ढकने के योग्य नहीं हो पाए। When the second son went out, जब दूसरा बेटा बाहर गया, with his rupee, अपने पैसे के साथ में, he did not go straight way to बाजार, वो सीधे बाजार नहीं गया। Instead of doing that, ऐसा करने की अपेक्षा, he sat down, वो बैठ गया, and began to think, और उसने सोचना आरंभ किया। For a long time, काफी लंबे समय तक, he sat, वो बैठ गया, thinking, सोचते हुए, about what he could possibly buy, कि वो क्या खरीद सकता है। At length, लंबे समय तक, at the evening time, शाम के समय, an idea struck him, उसे एक विचार आया। Taking his rupee, अपने पैसे को लेकर, he walked quickly, वो जल्दी ही गया, down the बाजार की ओर, till he came to a shop, जब तक वो एक दुकान को नहीं आ गया, where candles were sold, जहां पर मोमबत्तियां बेची जाती थी। He spent his rupees on candles, उसने अपना पैसा मोमबत्तियों पर खर्च किया, of which, जिसकी सहायता से, he got quite a number, उसे काफी मात्रा में जो है ये प्राप्त हो गई। Then taking his candles with him, तब अपनी मोमबत्तियों को साथ में लेकर, he made his way back to his father's house, तब वो अपने पिता के घर वापस लौटा। When he got there, जब वो वहां पहुंचा, his father was standing disconsolately looking at the hay, उसका जो भाई था वो असंतुष्ट होकर घास को देखते हुए, spread over the floor, on the floor, जो कि घास, जो फर्श पे जो घास फैली हुई थी, उसको देखकर असंतुष्ट खड़ा हुआ था। It was now getting dark, अब काफी अंधेरा हो रहा है। Quickly, शीघ्र ही, the second son stood, दूसरा बेटा खड़ा हुआ, 2 or 3 candles in the each room, प्रत्येक कमरे में 2 और 3
मोमबत्तियां, देन ही लिट देम, तब उसने उन्हें जला दिया। एट वंस द हाउस वाज फिल्ड विद लाइट, और शीघ्र ही जो घर था वो प्रकाश से भर गया। हिज फादर वाज वेरी प्लीज्ड विद हिम, उसका पिता उससे काफी खुश हुआ। एंड सेड, और कहा, माय सन यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं अपना सारा धन तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस, हम सभी एक बड़े घर में रहते हैं। विच वी कॉल अवर नेटिव कंट्री, जिसको कि हम अपना राष्ट्र कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, हम में से प्रत्येक को दिए गए हैं सम 1 रुपी, किसी को 1 रुपया, सम 2 रुपी, किसी को 2 रुपए, सम 3 रुपी, किसी को 3 रुपए, एंड सम 4, और किसी को 4 रुपए। दीज रुपीज आर नॉट रुपीज, ये पैसे वो पैसे नहीं हैं विद विच वी कैन बाई थिंग्स, जिनके कि हम वस्तुएं खरीद सकते हैं। बट दे आर डिफरेंट पावर्स, वे भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। वी हैव बीन गिवन, जो कि हमें दी गई है। ईच ऑफ अस हैज पावर्स ऑफ बॉडी, हमारे पास में शारीरिक शक्ति है, पावर ऑफ माइंड, मस्तिष्क की शक्ति है, एंड पावर ऑफ कैरेक्टर्स, चरित्र की शक्तियां। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम सभी की ताकत है, टाइम है, समय है, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता है, विच वी कैन बी यूज्ड, जिसको कि हम प्रयोग कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल, जैसे ही हम विद्यालय छोड़ते हैं, एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, और संसार में जाते हैं, वी आर टेस्टेड, हमारा परीक्षण किया जाता है, एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस टैलेंट्स विच वी पजेस्ड, हम उस गुणों का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं जो कि हमारे प्राप्त है। आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस है, क्या हम उनका प्रयोग किसी भी उपयोग में न आने वाली घास को खरीदने के लिए कर रहे हैं। और आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट अवर हाउस, क्या हम अपने पूरे घर में प्रकाशित करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। दैट इज अवर कंट्री, जो कि हमारा घर है। इफ वी आर गोइंग टू बी अ गुड सिटीजन्स, यदि हम एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, देन वी शैल यूज अवर पावर्स, तो हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, एंड एबिलिटीज, और योग्यताओं का, टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट, कि वो प्रकाश को फैलाएं, इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के सभी भागों में। दैट इज वी शैल स्पेंड अवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, जिससे कि हम स्वयं को अपने देश की सेवा में खर्च कर पाए। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता अनलेस इट हैज गुड सिटीजन, जब तक इसके पास अच्छे नागरिक न हो। सो दैट इफ वी लव अवर कंट्री, यदि हम अपने देश से प्यार करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए, टू बिकम गुड सिटीजन, हमें अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम इस विद्यालय में होते हैं, दैट दिस इज वॉट वी शुड बी डूइंग, कि हमें क्या करना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग अवर सेल्फ इन सिटीजनशिप, हमें नागरिकता में अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए, एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, और अच्छे नागरिक की जो चरित्र है उस चरित्र की पैदावार करनी चाहिए। इफ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन तब when we leave school, जब हम विद्यालय छोड़ते हैं, एंड होम, और घर को, एंड गो आउट इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के भिन्न भिन्न भागों में जाते हैं, वी शैल बी एबल, हम योग्य हो जाएंगे, टू फिल इट, भरने के लिए, विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, इसे अच्छे नागरिकता की जो प्रकाश है, उस प्रकाश को भरने के लिए हम योग्य हो जाएंगे। ये जो है, ये आपका जो चैप्टर है द टॉर्च बियरर, उस टॉर्च बियरर का जो पहला जो पार्ट है, वो पहला पार्ट इसी के साथ में समाप्त होता है। धन्यवाद।